डे स्टूडेंट 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 2 की हमारी टॉपिक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इफ मास ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स इज गिवन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने क्या करवाया था, नंबर ऑफ एटम्स इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, मैंने करवाया था नंबर ऑफ एटम्स। आज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड रहेंगे, उनका मास इन ग्राम गिवन होगा और हम उनका क्या डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 36 ग्राम्स। अच्छा, कह रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल डिटरमाइन करो कितने होंगे 36 ग्राम्स में। आप ऐसे कह सकते हो कि अगर इसके हम वाटर के H2O इनके उठा रहे हैं 36 ग्राम से, किसके, वाटर के। अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कि इनके ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने होंगे। क्योंकि कंपाउंड वाटर को जो ये H2 है, इसको कंपाउंड फॉर्मेशन में कहते हैं, इसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो कहेंगे ये जो वाटर के इतने मॉलिक्यूल होंगे वो कितने बनेंगे, हमें क्या डिटरमाइन करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मकसद है H2O कितने बनेंगे इसके अंदर। अगर इसके 36 ग्राम हम उठा रहे हैं, 36 ग्राम वाटर का उठा रहे हैं, हमें क्या मालूम करना है, हमें ये मालूम करना है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा। हम पहले इसकी डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या क्या चीज़ दी गई है वो हम लिखेंगे डेटा। तो हमें क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है मास ऑफ वाटर, वो है 36 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो मालूम करना है, क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बनेगा, बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो बराबर होगा, आपको याद करना पड़ेगा, मुझे याद है, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, यह मीन 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो वी सिंपली पुटिंग द वैल्यू, तो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो बराबर है गिवन मास ऑफ वाटर कितना है सर 36 से, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का 18, 16 और 2 कितने होंगे 18, मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
इसको पाड़ा मारोगे 2 बार लगेगा 36 पर, 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ कितना आएगा 4 0 12.0 इंटू 10 पावर 23 मालिकुल्स होंगे किसके, वाटर के। इतने मालिकुल्स आएंगे वाटर के अगर आप इसके 36 ग्राम उठा रहे हो। इतनी तादाद में 12.04 इंटू 10 पावर 23 आप ये कंटिन्यू मारोगे, माने 23 0 लगाओगे 12.04 के साथ, तो इसके अंदर इतने मालिकुल बनेंगे। इसके मालिकुल कितने बन रहे हैं 12.4 इंटू 10 पावर 23 मालिकुल्स। इतनी तादाद में मालिकुल्स बनेंगे किसके, वाटर के। अगर हम इसके कितने उठा रहे हैं 36 ग्राम उठा रहे हैं। ये आज हमने क्या डिटरमाइन किया, वी कैलकुलेट, वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मालिकुल्स इफ mass of substance is given, if the mass of molecules is given। अगर उस मालिक्यूल, उस सब्सटेंस जो हम यूज़ करें उसका मालिक्यूल, उसका मास इन ग्राम दे रहे हैं, ग्राम्स में मास दे रहे हैं, उस ग्राम्स के लिहाज से मालिक्यूल कितने बनेंगे वो हम डिटरमाइन करेंगे। अभी आगे चलते हैं, इसके मैं प्रॉब्लम देता हूँ, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना। राइट डाउन द प्रॉब्लम। बिल्कुल वही, यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ आपको इनके फार्मूले आने चाहिए। मैं भी प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होमवर्क है आपके घर में करना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 20 ग्राम्स। दूसरा प्रॉब्लम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 36 ग्राम्स इन 32 ग्राम। तीसरा प्रॉब्लम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन 1089 ग्राम्स। ये आप तीनों प्रॉब्लम करना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी एक न्यू टॉपिक करते हैं, उसका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वो भी सेम प्रॉब्लम है। अभी टॉपिक का नाम क्या है, अभी जो प्रॉब्लम करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेट, how can we calculate the mass of substance, वो किसमें, ग्राम्स में। हम किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम्स में कैसे डिटरमाइन करेंगे, इफ पहली कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन, दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, तीसरी कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस आर गिवन।
अभी हमसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा अगर आपको कह रहा है कि मैं इसके एटम इतने उठा रहा हूँ और मालिक्यूल इतने उठा रहा हूँ और आयंस इतने उठा रहा हूँ। जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं कंटेनर के लिहाज से, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने कॉपर एटम डाला हुआ है, कॉपर, ये कॉपर के छोटे छोटे एटम है, ये ऐसे। दूसरे कंटेनर में क्या कर रहा हूं मैं, बेंजीन उठा रहा हूं। थोड़ा न्यू चलते हैं। अच्छा, आपको समझ में, यहाँ से उठा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे क्लियर हो जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड के ये कितने मालिक्यूल्स हैं, ये मालिक्यूल उठा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये मालिक्यूल्स गैस के। अभी तीसरा चलते हैं, तीसरे कंटेनर में। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आयंस, किसके, सोडियम के आयन से, सोडियम के आयन, वो भी मैं इधर आयन लिख रहा हूँ। ये समझो कि सोडियम के आयन ऐसे ही, ऐसे। ये से जो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल से CO2 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 CO2, ये कॉपर के Cu 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 Cu, ये छोटे छोटे कॉपर के। अच्छा, आपसे बुक वाला क्या पूछ रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स उठाएं किसी भी सब्सटेंस के, वो आपको नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि इतने, इसके इतने एटम्स उठाएं, बताओ कि इसके मास इन ग्राम कितने आएगा। सपोज मैंने कॉपर के उठाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने ये 11 एटम्स ऑफ कॉपर्स, मैंने 11 एटम्स कॉपर के उठाए हुए इस कंटेनर के अंदर सपोज में। तो हमसे बुक वाला पूछेगा कि ये बताओ कि अगर मैं 11 एटम उठा रहा हूँ उसके छोटे छोटे, तो इस कंटेनर का मास कितना होगा, इस कंटेनर के अंदर कॉपर का मास कितना होगा, मास ऑफ कॉपर इन ग्राम्स कितना होगा। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर सपोज मैं 11 एटम्स ऑफ कॉपर उठा रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि 11 के मुताबिक इसका वेट कितना होगा। आप सिंपल को वेट कितना होगा, कैसे भी कह सकते हो। जैसे कि ये मैं 1 2 3, ये 3 पेनें उठा रहा हूँ, बिल्कुल एक जैसी है। तो आपसे पूछूं कि इन तीनों का नंबर ऑफ जो पेन्स बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 3, तो बताओ कि इनका टोटल वेट कितना होगा। तो आप वो फिजिकल बैलेंस के लिहाज से वेट करोगे। यहाँ पे भी यही होगा, हम एक फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले के लिए तब बताएंगे कि अगर इसके 11 आइटम उठा रहे हो, 12 आइटम उठा रहे हो, 1 मिलियन आइटम उठा रहे हो, 200 मिलियन उठा रहे हो, 500 मिलियन उठा रहे हो, तो इनका वेट कितना होगा एटम के लिहाज से। अभी चलते हैं मालिक्यूल के लिहाज से, दूसरी कंटेनर के लिहाज से। अगर सपोज में ये कार्बन डाइऑक्साइड की 1 2 3 4 5 6 7 मालिक्यूल्स आपने उठाए, 7 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। अभी इसमें ये कह रहा है कि अगर इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स का हो गया, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वाटर के हम 7 मालिक्यूल उठा रहे हैं, माना ये कार्बन डाइऑक्साइड के,
हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हम 7 मालिक्यूल उठा रहे हैं तो 7 मालिक्यूल का वेट कितना होगा। फर्स्ट सपोज कहो कि ये 7 मालिक्यूल्स हम एटम के कार्बन डाइऑक्साइड के उठा रहे हैं तो इनका वेट, इनका मास कितना होगा। वेट सिंपली मीन्स मास इन ग्राम्स कितना होगा। इसको हम फिजिकल बैलेंस के लिहाज से यूज़ नहीं करेंगे, वी यूज़ द फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा इसके अंदर इतना जो है ना वेट हो रहा है या मास इन ग्राम हो रहा है। अभी चलते हैं तीसरी कंटेनर पर जिसमें आयन्स उठा रहे हैं 1 2 3 4 5 आयन्स ऑफ सोडियम के 5 आयन्स उठा रहे और पूछ रहा है कि इसका वेट कितना होगा और मास कितना होगा। तो हमारे टॉपिक का भी यही नेम है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस if number of atoms are given, if number of molecules are given, if number of ions are given। आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इनके अंदर मास इन ग्राम कितना होगा अगर हम इतने एटम्स उठाएं, अगर इतने मॉलिक्यूल्स उठाएं और इतने आयन्स उठाएं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा इसमें क्या डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मैं अभी राइट डाउन, मैं अभी फार्मूला लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को थोड़ा सा याद करना है। फार्मूला याद करोगे तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को इजी में। अभी ये मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ फार्मूले। मैं अलग अलग फार्मूले लिख रहा हूँ, एटम के लिहाज से अलग लिखूँगा, मालिक्यूल के लिहाज से अलग लिखूँगा, आयन्स के लिहाज से अलग लिखूँगा। 2 ही फार्मूले लिखूँगा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस या यहाँ पे करो एटम्स, जो हम यहाँ अगर हम एटम्स उठा रहे हैं, जो एटम होगा जैसे कार्बन हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस जो बराबर आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर या 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, अगर हम मालिक्यूल की बात करें, मालिक्यूल कंपाउंड होगा, उसका लिखेंगे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, वो मालिक्यूल देगा ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर माना 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये 2 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। वी कैलकुलेट द मास इन ग्राम इफ़ नंबर ऑफ आइटम्स आर गिवन, इफ़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन। ये 2 मैंने फार्मूले लिखे। इसकी बियान पर हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास इन ग्राम इफ़ number of atoms are given, if number of molecules are given।